हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये हमारा रिवीजन सेशन होगा। अगर आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ ये वीडियो देख लोगे तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का LLB का 6th सेम का सिलेबस है। इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में 8 चैप्टर्स हैं, तो हम अभी इस वीडियो में ये 8 चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसका मीनिंग क्या है। इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना किसी चीज़ को। स्टैट्यूट्स मीन्स एनी लॉ, कानून मेड बाय लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बनाया है, उसको समझने का काम कौन करता है? सरकार का काम होता है कानून बनाने का। कानून बनाएगी सरकार, लेकिन अगर उस कानून में कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कोई भी रीज़न है, तो उसको समझने का काम करेगा कोर्ट। तो किसी को भी किसी कानून में कुछ समझ नहीं आ रहा है या एम्बिग्यूटी क्लियर नहीं हो रही है, तो वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है इसमें क्लैरिटी के लिए। कोर्ट का काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करने का। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता क्या है, मीनिंग क्या है, पर्पस और स्कोप क्या है इसका, इसका नेचर क्या है, क्लैसिफिकेशन क्या है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटर्नल एड्स। एड्स मीन्स होता है हेल्प। अब हमने ये पढ़ लिया कानून सरकार बनाएगी, उसको अगर कुछ समझ नहीं आया अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरप्रेट करेगा कोर्ट। अब कोर्ट कहाँ से हेल्प लेगा? कोर्ट इंटरनल हेल्प भी ले सकता है, एक्सटर्नल हेल्प भी ले सकता है। ये हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। कोर्ट कौन कौन से रूल्स फॉलो करेगा, रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म। फिफ्थ चैप्टर प्रिजम्पशंस इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, क्या क्या प्रिजम्पशंस रखनी है। सिक्स्थ है मैक्सिम्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। सेवंथ चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस ऑफ स्टैट्यूट्स। एट्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये 8 चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैट्यूट होता क्या। स्टैट्यूट होता है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। किसी भी सरकार ने या पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बनाया है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट। अंडरस्टैंडिंग द लॉ, so we can say that interpretation of statutes का मीनिंग क्या, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ। सिंपल भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं जज समझाएगा कि लॉ का एक्चुअल मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, हम इंटरप्रिटेशन जज कैसे करेगा। सबसे पहले वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेगा। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कानून में, उनका मीनिंग क्या है, उनका रियल मीनिंग क्या है, लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है, ये कानून बनाया किस लिए था। इन वर्ड्स का ये मीनिंग को रिलेट कर रहा है जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर की उससे। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कानून बना है कि नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। सरकार ने कानून बनाया कि नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, डज वैपिंग काउंट एज स्मोकिंग? कोई वैपिंग कर रहा है तो वो भी स्मोकिंग में काउंट होगी, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर तो सिर्फ ये लिखा था नो स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस। तो इस बात को, इस कंफ्यूजन को इंटरप्रेट कौन करेगा? कोर्ट। तो कोर्ट इंटरप्रेट करेगा कि इस रूल के तहत वैपिंग लीगल है या इलीगल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इज इंटरप्रिटेशन नीडेड? हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? कई बार ला हमारा कंफ्यूजिंग होता है। कोई भी कानून जो सरकार ने बनाया वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, उसको इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उसमें कई बार डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ होते हैं जो सिंपल नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आएंगे।
उसमें डबल मीनिंग वर्ड्स यूज होते हैं, हाँ, वन वर्ड के टू मीनिंग्स निकल सकते हैं। उसमें ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। अब जिस टाइम रूल बनाया तब सोसाइटी डिफरेंट थी, अब सोसाइटी चेंज होगी, इसीलिए इनको भी रूल्स को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, 1950 में कोई कानून बनाया कि डॉक्यूमेंट, उस कानून में डॉक्यूमेंट वर्ड यूज हुआ। अब उस टाइम 1950 में ईमेल्स नहीं होते थे। अब हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि ईमेल भी डॉक्यूमेंट में काउंट होगा या नहीं, तो इसकी हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, इसीलिए इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? ये कोर्ट। अब हमारा पर्पस क्या है इंटरप्रिटेशन का? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का पर्पस क्या है? इंटरप्रिटेशन का मेन पर्पस है लेजिस्लेचर्स की इंटेंशन फाइंड आउट करना, कि किस इंटेंशन से ये कानून बनाया था। अगर कोई कंफ्यूजन है देन वो कंफ्यूजन रिमूव करना, जस्टिस को इंश्योर करना कि जिस लिए कानून बनाया है, जिसको जस्टिस देने के लिए कानून बनाया है, उसी पर्सन को जस्टिस मिल रहा है, लॉ को प्रॉपरली अच्छे से अप्लाई किया जा सके, इसीलिए इंटरप्रिटेशन जरूरी है। अब नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स क्या होता है कि एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, इसके नेचर क्या होता है? रिटन लॉ होता है, इंडिया में जितने भी लॉज हैं सारे रिटन लॉ हैं, मेड बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ने बनाया है, या वो पार्लियामेंट हो सकती है या स्टेट लेजिस्लेचर हो सकती है, बाइंडिंग ऑन ऑल, सबके लिए, सब पर्सन इक्वल है लॉ के नज़रों में। एनफोर्स बाय कोर्ट, कोर्ट एनफोर्स करेगा अगर कोई भी लॉ बना है तो। जैसे कि अभी रिसेंट आईपीसी का नाम चेंज करके बीएनएस न्यू कोड बनाया है। बीएनएस क्या है? स्टैट्यूट्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। स्टैट्यूट्स हमने अच्छे से पढ़ लिया क्या है। अब इसके कितनी टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो चलो इसके टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग स्टैट्यूट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन टेम्परेरी, सेकंड परमानेंट स्टैट्यूट्स। टेम्परेरी स्टैट्यूट क्या होता है? जो लिमिटेड टाइम के लिए ही काम करता है। जैसे कि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा, वो लिमिटेड टाइम के लिए था, 1 महीने 2 महीने, इसलिए नोटिस ला जारी होते थे। सेकंड है परमानेंट स्टैट्यूट्स। परमानेंट स्टैट्यूट्स एक बार जारी हो गया तो जब तक उसके रिपील मतलब उसको वापस लेने, उस कानून को वापस लेने के ऑर्डर नहीं आते, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो स्टैट्यूट्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन। परमानेंट स्टैट्यूट्स होता है जब तक रिपील नहीं करते वो कंटिन्यू रहेगा, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ पर्पस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हमारे स्टैट्यूट्स चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कोडिफाइंग, सेकंड है कंसोलिडेटिंग, थर्ड है डिक्लेरेटरी, फोर्थ है रेमेडियल। फर्स्ट कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स क्या होता है? कोडिफाइंग का मतलब होता है कंप्लीट लाइन वन प्लेस। अगर सारे कंप्लीट लाइन एक ही जगह पर हैं तो उस टाइप के कानून को हम बोलते हैं कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स। जैसे कि सीपीसी 1908, सीपीसी में क्या है? सारे कानून एक सीपीसी, वो छोटे छोटे कानून, सीपीसी कंप्लीट लॉ है अपने आप में। तो सीपीसी क्या है? कोडिफाइंग लॉ है। नेक्स्ट हमारा कंसोलिडेटिंग लॉ, मैनी लॉज कंबाइन, बहुत सारे लॉज को कंबाइन करके एक स्टैट्यूट्स या लॉ बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग लॉ। जैसे कि डिफरेंट टैक्स लॉज कंबाइन। नेक्स्ट हमारा डिक्लेरेटरी लॉ। डिक्लेरेटरी लॉ क्या होता है? जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको डिक्लेरेटरी लॉ बोलते हैं। जैसे कि क्लैरिफिकेशन लॉ, अगर पहले कोई लॉ पास कर दिया लेकिन उससे क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, नहीं समझ आया, एम्बिग्यूटी थी, तो एक और लॉ पास किया जाता है जिसको डिक्लेरेटरी या क्लैरिफिकेशन लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेमेडियल लॉ। इसका
मेन पर्पस होता है डिफेक्ट्स को रिमूव करना, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हमारे स्टैट्यूट्स 4 टाइप के होते हैं: कोडिफाइंग, कंसोलिडेटिंग, डिक्लेरेटरी एंड रेमेडियल। कोडिफाइंग कंप्लीट लाइन वन प्लेस, कंसोलिडेटिंग many laws combined, declaratory clarification laws, remedial removes defects. Now, according to object, on the basis of object statutes 3 टाइप्स के होते हैं: penal statutes, taxing statutes and welfare statutes. penal statutes होते हैं punishment law, पुनिशमेंट देने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं पेनल स्टैट्यूट्स। जैसे कि थेफ्ट पुनिशमेंट, किसने थेफ्ट की तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स बनाए जाते हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, जैसे कि जीएसटी लॉ। वेलफेयर स्टैट्यूट्स बनाए जाते हैं पब्लिक बेनिफिट के लिए, जैसे कि लेबर वेलफेयर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट या ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट लॉज हमारे या स्टैट्यूट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: पेनल, टैक्सिंग एंड वेलफेयर। तो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हमने पढ़ा लॉज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे टेम्परेरी एंड परमानेंट; ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पे कोडिफाइंग, कंसोलिडेटिंग, डिक्लेरेटरी एंड रेमेडियल; थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पर है पेनल, टैक्सिंग एंड वेलफेयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम जब भी इंटरप्रेट करेगा तो कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। ये फर्स्ट है नेचुरल मीनिंग, जो एग्जैक्टली नेचुरल मीनिंग निकल रहा है उस लैंग्वेज का। लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, लॉ किस लिए बनाया है। हार्मनी, कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में लॉ बना है उसी के कंटेक्स्ट में इसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा बार बार यूज होता है एड्स। एड्स मीन्स हेल्प। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जज और कोर्ट इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन कोर्ट इंटरप्रेट कैसे करेगा। हेल्प लेगा, कुछ प्रिंसिपल्स जो पहले से प्रीडिफाइंड है उनको फॉलो करेगा और हेल्प लेगा। हेल्प 2 टाइप की हो सकती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो इंटरनल हेल्प होगी वो इंटरनल एड बोलते हैं उसको, जो एक्सटर्नल हेल्प होगी उसको एक्सटर्नल एड बोलते हैं। इंटरनल हेल्प मतलब होता है थिंग इनसाइड स्टैट्यूट्स दैट हेल्प अंडरस्टैंडिंग। जो स्टैट्यूट लॉ है या कोड है उसी लॉ के अंदर ही थिंग्स होती हैं जो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि इंटरनल एड्स में क्या आएगा, टाइटल। अब कोई भी कानून बना उसका टाइटल क्या है, प्रियम्बल क्या है, किस हेडिंग के अंदर है, क्या प्रोविजो है, एक्सप्लेनेशन क्या है। ये हमारे इंटरनल एड का टॉपिक भी है। तो इंटरनल एड से ये याद रख लेनी है, इंटरनल एड्स क्या क्या होती हैं। टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन। टाइटल में क्या होगा, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इमिडिएटली हमें पता चल जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड इसमें मटेरियल या सब्जेक्ट है। प्रियम्बल, प्रियम्बल में इंट्रोडक्शन होता है एक्ट का, जैसे कि लिखा होता है दिस एक्ट इज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे हमें पता चल जाता है कि पर्पस क्या है किसी भी एक्ट का। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनल एड हेडिंग। हेडिंग में जैसे कि लिखा होता है चैप्टर 1 डेफिनेशन, हमें पता चल जाता है फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशंस हैं, तो इसमें अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो क्या इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजो। प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शंस। एवरीवन पेज टैक्स एक्सेप्ट फार्मर, एग्जांपल एक्सेप्ट फार्मर, ये क्या है, प्रोविजो। नेक्स्ट इंटरनल एड है हमारी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्लेरिफाइज सेक्शन, किसी भी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन उसको क्लेरिफाई करती है, जैसे कि व्हीकल इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक स्कूटर, नाउ मीनिंग क्लियर कि इलेक्ट्रिक स्कूटर भी व्हीकल में आता है। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन में जो कोर्ट हेल्प ले सकता है वो अगर इंटरनल एड से भी काम नहीं चल रहा
किसी स्टैट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं हो रही आफ्टर अप्लाइंग इंटरनल एड, देन कोर्ट एक्सटर्नल एड्स भी ले सकता है। एक्सटर्नल एड मतलब हेल्प, मतलब थिंग्स आउटसाइड स्टैट्यूट्स, जैसे कि डिक्शनरी, किसी का मीनिंग क्लियर नहीं है, कोर्ट डिक्शनरी से भी मीनिंग निकाल सकता है, हिस्ट्री भी चेकआउट कर सकता है, उसके उससे रिकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी देख सकता है, उस टॉपिक या उस लॉ से रिलेटेड कोर्ट डिसीजंस भी देख सकता है। ये हमारी सारी क्या होगी, एक्सटर्नल एड्स। एक्सटर्नल एड्स क्या होगी, डिक्शनरी, हिस्ट्री, रिपोर्ट्स, कोर्ट डिसीजंस। डिक्शनरी का यूज कैसे कर सकता है, वर्ड्स अनक्लियर, वर्ड्स क्लियर नहीं है तो डिक्शनरी देख सकता है, जैसे कि मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी वर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वाई ला मेड, कानून बनाया किस लिए था, जैसे कि डोरी ला मेड बिकॉज डोरी प्रॉब्लम एग्जिस्टेड, दहेज का कानून बनाया था क्योंकि दहेज प्रथा एग्जिस्ट करती थी। कमेटी की रिपोर्ट्स देख सकता है, उससे रिलेटेड एक्सपर्ट सजेस्ट चेंजेस, हेल्प कोर्ट अंडरस्टैंड। अब कोई भी कानून बनाने से पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट्स पेश करती है, वो कमेटी की रिपोर्ट्स भी एक्सटर्नल एड्स में आती हैं। अब एक्सपर्ट ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए होंगे तभी कानून बनाया होगा नया, या कानून में चेंजेस किए होंगे, तो इससे कोर्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, लॉ को इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिलती है। जुडिशियल डिसीजंस, ओल्ड कोर्ट केसेस गाइड न्यू केसेस, पुराने केसेस गाइड करते न्यू केसेस को, सिंपल प्रीवियस जजमेंट हेल्प। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है अट रेस मैजिस वैलेट क्वैम पैरेट, इसका मतलब है ला शुड वर्क नॉट फेल। एग्जाम्पल, जैसे किसी भी लाइन के, किसी भी ला के जिसमें एम्बिग्यूटी है, टू मीनिंग्स पॉसिबल हैं, तो हम वो मीनिंग चूज करेंगे जिससे ला इफेक्टिव हो, इनइफेक्टिव वाला यूज नहीं करेंगे। जिस पर्पस के लिए ला बनाया है वो ला कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड हमारा लीगल मैक्सिम है जो इम्पोर्टेंट है, वो एक्सप्रेसिव यूनियस इस्ट एक्सक्लूसिव अल्टीरियस, इसका मीनिंग है मेंशन ऑफ वन एक्सक्लूडेड अदर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्स एंड बसेस अलाउड, इसका मतलब कार और बस, सिर्फ कार और बस ही अलाउड हैं, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है, मीन्स मोटरसाइकिल नॉट इंक्लूडेड। जो एक्सप्रेस किया है, जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में वही अलाउड है, अदरवाइज नॉट अलाउड। अगर अब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जिसको क्लियर नहीं हुआ है। अगर कोई लॉ कहता है कि नो व्हीकल इन पार्क, पार्क में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, तो क्वेश्चन अराइज होते इज बाईसाइकिल इंक्लूडेड, तो इसको इंटरप्रेट कौन करेगा, कोर्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है लॉ से स्टूडेंट अबव 18 कैन वोट, सिंपल मीनिंग, इसका सिंपल मीनिंग है 18 प्लस ओनली। थर्ड एग्जाम्पल है लॉ सेज ऑल एम्प्लॉय गेट बोनस, क्वेश्चन अराइज होता है डज इंटर्न काउंट एज एम्प्लॉय, इसकी इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, कोर्ट। फर्स्ट में नो व्हीकल इन पार्क, इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, कोर्ट। अब ये बिल्कुल क्लियर है, स्टूडेंट अबव 18 कैन वोट, मींस 18 प्लस जो भी है सब वोट कर सकते हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन नॉट रिक्वायर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड है ये। अब कोई भी लॉ राइट किया जाता है, लिखा जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन अराइज होती है तो कौन इंटरप्रेट करता है, कोर्ट। कोर्ट उस कंफ्यूजन को इंटरप्रेट करता है, उसका ट्रू मीनिंग फाइंड आउट करता है एंड लॉ को अप्लाई करता है। अब ये वन वर्ड में आपके इजी रिवीजन के लिए है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है मीनिंग ऑफ लॉ, स्टैट्यूट का मतलब है रिटन लॉ, इंटरनल एड इनसाइड लॉ, एक्सटर्नल एड आउटसाइड लॉ,
पेनल स्टैट्यूट मतलब पुनिशमेंट, पुनिशमेंट के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको पेनल स्टैट्यूट। वेलफेयर स्टैट्यूट पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक बेनिफिट के लिए जो स्टैट्यूट बनाए गए हैं दैट इज वेलफेयर स्टैट्यूट। अगर 1 मार्क में डेफिनेशंस आ जाएं, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? फाइंडिंग ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ। स्टैट्यूट्स मीन लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। इंटरनल एड हेल्प फ्रॉम इनसाइड स्टैट्यूट, external aid help from outside statute, penal statute law giving punishment। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंटरप्रिटेशन होता क्या है सब कुछ पढ़ लिया, कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। हमने शॉर्ट में ये भी पढ़ लिया था कि एड्स मीन्स हेल्प, इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्प क्या होती हैं, जो कोर्ट इंटरनल या एक्सटर्नल हेल्प ले सकता है किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। एड्स टू इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं? व्हेन जजेस डोंट क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉ दे टेक हेल्प फ्रॉम सर्टेन एड्स। एड्स, अगर जज को कोई भी कानून ठीक से समझ नहीं आता तो वो हेल्प लेता है सर्टेन एड्स से। एड्स तो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इंटरनल एड्स या इनसाइड, जो इनसाइड एट के इनसाइड ही होती हैं। सेकंड होती है एक्सटर्नल एड्स जो आउटसाइड एट होती हैं, कोई भी एट या कानून। इजी ट्रिक है रिमेंबर करने की, इंटरनल मतलब इनसाइड दैट, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द एक्ट। इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग क्या? थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड द स्टैट्यूट या लॉ या एक्ट विच हेल्प जज अंडरस्टैंड द लॉ। इंटरनल एड्स क्या क्या हो सकती है? टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशंस, शेड्यूल्स। फर्स्ट इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। टाइटल ऑफ स्टैट्यूट्स, टाइटल क्या होता है? नेम ऑफ द एक्ट, किसी भी एक्ट का नाम। टाइटल में शॉर्ट टाइटल भी हो सकता है, लॉन्ग टाइटल भी हो सकता है। शॉर्ट टाइटल जैसे कि सीपीसी, सीपीसी इज शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल इज सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो टाइटल हमारा इंटरनल एड है। टाइटल शॉर्ट टाइटल भी हो सकता है, टाइटल लॉन्ग टाइटल भी हो सकता है। शॉर्ट टाइटल स्मॉल सिंपल नेम ऑफ द एक्ट होता है, जैसे कि इंडियन पेनल कोड 1860, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लॉन्ग टाइटल हमारा मीनिंग होता है एक्सप्लेन पर्पस या ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, जो एक्सप्लेन करता है। द एक्ट मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, जैसे कि यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलिंग व्हाट वीडियो इज अबाउट। तो लॉन्ग टाइटल क्या होगा हमारा? यूट्यूब, जैसे कि यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट टाइटल क्या होगा? नेम ऑफ द यूट्यूब वीडियो। नेक्स्ट हमारा जो इंटरनल एड होता है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द लॉ वाज मेड। इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। प्रियम्बल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन होता है। प्रियम्बल रिवील्स इंटेंशन, किस इंटेंशन से एक्ट बनाया है। प्रियम्बल हेल्प्स इन कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, मीनिंग क्लियर नहीं है, तो प्रियम्बल हेल्प करता है। हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। बिफोर ए टीचर स्टार्ट क्लास शी सेज टुडे वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। दिस इंट्रोडक्शन क्या हुआ? ये प्रियम्बल। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोन। ये क्या है हमारा? प्रियम्बल। ये हमारा ऑब्जेक्टिव बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग बट कैन नॉट ओवरराइड क्लियर लॉ। इम्पोर्टेंट रूल क्या है? प्रियम्बल हमारे हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, लेकिन पूरे लॉ को अंदर क्या है, पूरे लॉ को ओवरराइड नहीं करता। ये हमें किस केस से क्लियर हुआ था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन पर बट प्रियम्बल डजंट ओवरराइड क्लियर लॉ। ये हमें याद रख लेना है। इम्पोर्टेंट केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट जो इंटरनल एड है हमारी वो है हेडिंग।
नेक्स्ट इंटरनल एड है हमारी हेडिंग्स। टाइटल्स रिटन बिफोर सेक्शन या चैप्टर, किसी भी सेक्शन या चैप्टर के ऊपर जो टाइटल्स लिखा होता है उसको हम हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग शो सब्जेक्ट, गिव गाइडेंस, हेल्प नेविगेशन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी स्कूल नोटबुक में, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 राइट्स, ये चैप्टर के नेम्स क्या हैं, हेडिंग्स। जैसे कि चैप्टर 4 फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो हेडिंग्स क्या होते हैं, टाइटल्स रिटन बिफोर सेक्शंस या चैप्टर्स, जो हमें हेल्प करते हैं कि सेक्शन में किस बारे में ये सेक्शन है, किस बारे में बात हो रही है, ये किसी इस स्टैट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंटरनल हेल्प जो करता है हमारा वो है मार्जिनल नोट्स। तो 4th नंबर पर मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, स्मॉल नोट्स रिटन बिसाइड सेक्शन, हर सेक्शन के पीछे स्मॉल नोट्स लिखे होते हैं, उनको मार्जिनल नोट्स बोलते हैं। मार्जिनल नोट्स हमें क्विक आइडिया देते हैं, इजी होते हैं रेफरेंस के लिए, फाइनल अथॉरिटी नहीं होती मार्जिनल नोट्स की। जैसे कि हम कोई भी अपने नोट्स बनाते हैं तो साइड में भी, साइड उसके साइड में लिख देते हैं या राइट हैंड साइड में लिख देते हैं स्मॉल या इटैलिक वर्ड्स में, इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सेक्शन 378। जैसे इसके साइड में लिखा होगा बिसाइड थेफ्ट, आपने पढ़ा होगा बीएनएसएस में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सेक्शन 378 थेफ्ट से रिलेटेड है। तो मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट समरी बिसाइड लॉ, कानून से रिलेटेड शॉर्ट समरी। नेक्स्ट हमारे जो इंटरनल एड है, जो इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है वो है प्रोविजो। प्रोविजो क्या होता है, एक्सेप्शन टू द मेन रूल। प्रोविजोस एक्सेप्शंस होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं रेस्ट्रिक्शंस या क्वालिफिकेशंस। जैसे कि टीचर ने कहा ऑल स्टूडेंट कैन एंटर क्लास प्रोवाइडेड दे वियर आईडी कार्ड्स। इसका मतलब है प्रोवाइडेड क्या है इसमें, प्रोविजो, मतलब सब स्टूडेंट्स क्लास में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जिनके आई कार्ड्स होंगे सिर्फ वो। एवरीवन में वोट प्रोवाइडेड दे आर अबव 18 ईयर्स, सब वोट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड क्या है, प्रोविजो एक्सेप्शन है या रेस्ट्रिक्शन है कि जो 18 प्लस है सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। प्रोविजो क्या है, पर्पस क्या है प्रोविजो का, रिमूव हार्डशिप, लिमिट मेन रूल, लिमिट कर देता है किस किस पर रूल अप्लाई होता है, क्लैरिफाइज ला को क्लैरिफाई करता है। प्रोविजो कैन नॉट डिस्ट्रॉय मेन सेक्शन, मेन सेक्शन को प्रोविजो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मेन रूल प्लस एक्सेप्शन इज प्रोविजो। 6 हमारा एक्सप्लेनेशन। इंटरनल एड जो नेक्स्ट है हमारी वो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट एडेड टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइज कंफ्यूजन, एक्सप्लेन मीनिंग, रिमूव डाउट। जैसे कि टीचर ने कहा अटेंडेंस इज कंपलसरी, देन एक्सप्लेन कंपलसरी मींस मिनिमम 75% अटेंडेंस, दिस क्लैरिफिकेशन इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन सिंपल मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट ला। नेक्स्ट 7th हमारी इंटरनल एड है डेफिनेशन क्लोज। इसका मीनिंग होता है डिफाइंस इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स। डेफिनेशन क्लोज क्या डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स। गिव एग्जैक्ट मीनिंग, अवॉइड कंफ्यूजन, क्रिएट्स यूनिफॉर्मिटी। जैसे कि इन क्रिकेट बिफोर मैच बाउंड्री मीन्स बॉल क्रॉसिंग रोप, एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड सेम मीनिंग। डेफिनेशन हमारी दो टाइप की होती है, रेस्ट्रिक्टिव एक्सटेंसिव। रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन होती है जिसमें मीन्स वर्ड यूज होता है, व्हीकल मीन्स कार बस ट्रक, ओनली दीज इंक्लूडेड। मतलब अगर व्हीकल में ये लिखा हो व्हीकल मीन्स कार बस ट्रक, तो कार बस और ट्रक इन तीन ही इंक्लूडेड है, इन तीन के अलावा और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। एक्सटेंसिव डेफिनेशन, एक्सटेंसिव डेफिनेशन में वर्ड यूज होता है इंक्लूड्स। जैसे कि व्हीकल इंक्लूड्स बाईसाइकिल, इसका मतलब है व्हीकल बाईसाइकिल तो इंक्लूड करता ही है, इसके अलावा और कुछ भी इंक्लूड कर सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, वाइड हो गया। तो मीन्स का मतलब होता है लिमिटेड, इंक्लूड्स का मीनिंग होता है वाइडर। नेक्स्ट हमारा इंटरनल एड है शेड्यूल्स। नेक्स्ट 8th इंटरनल एड हमारा शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा टेबल्स फॉर्म्स लिस्ट अटैच टू एंड ऑफ द
के एंड में जो एक्स्ट्रा टेबल या फॉर्म्स या लिस्ट होती हैं उनको बोलते हैं हम शेड्यूल्स। शेड्यूल्स कंटेन एक्स्ट्रा डिटेल्स, फॉर्म्स, टेबल्स, पार्ट ऑफ द एक्ट। जैसे कि स्कूल बुक में अपेंडिक्स होता है वैसे ही शेड्यूल्स होते हैं एक्ट्स में। जैसे कि टैक्स रेट टेबल्स होती हैं या गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं। शेड्यूल्स होता है अटैचमेंट और अपेंडिक्स टू द एक्ट। अब ये हमारे 8 इंटरनल एड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एड हेल्प करते हैं हमारी लॉ को अंडरस्टैंड करने में, कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने में। कैन नॉट चेंज क्लियर लॉ, हम क्लियर लॉ चेंज नहीं होता ड्यू टू हेल्प ऑफ इंटरनल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। External aids means things outside the statutes used to understand the law. External aids क्या होती हैं? डिक्शनरी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पार्लियामेंट हिस्ट्री, कमेटी रिपोर्ट्स, फॉरेन डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस, ऑल दीज आर एक्सटर्नल एड्स। फर्स्ट है हमारी डिक्शनरी। जज यूज डिक्शनरी मीनिंग व्हेन वर्ड अनडिफाइंड, जब कोई भी वर्ड अनडिफाइंड है तो जज डिक्शनरी का यूज करते हैं। डिक्शनरी कंटेन ordinary meaning, technical meaning used when unclear। डिक्शनरी की हेल्प से ordinary meaning भी पता लगाया जा सकता है, टेक्निकल मीनिंग क्या है। तो डिक्शनरी का यूज हम जब करते हैं जब मीनिंग अनक्लियर हो। नेक्स्ट एक्सटर्नल एड है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कोर्ट स्टडी सोशल कंडीशंस व्हेन लॉ वाज मेड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे हेल्प करता है? ओल्ड प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, सोशल कंडीशन क्या थी, लॉ की जरूरत क्या थी, क्यों बनाया गया था। टू अंडरस्टैंड व्हाई हेलमेट लॉ केम, वी स्टडी इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट्स। हिस्ट्री एक्सप्लेन व्हाई लॉ वाज क्रिएटेड, इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज नेसेसरी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। थर्ड हमारे इंटरनल एड है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। कोर्ट स्टडीज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या क्या कंटेन करती है? डिबेट्स, स्पीचेस, डिस्कशंस, स्टेटमेंट्स। लाइक चेकिंग क्लासरूम डिस्कशन बिफोर फाइनल रूल मेड बाय टीचर, जैसे टीचर ने कोई फाइनल रूल बनाया आफ्टर डिस्कशंस और फाइनल रूल में कुछ कंफ्यूजन है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो पहले क्या डिस्कशंस किए थे वो हेल्प करते हैं क्लैरिटी के लिए। फोर्थ हमारा इंटरनल एड है कमेटी रिपोर्ट्स। कमेटी रिपोर्ट्स क्या होते हैं? रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट कमेटी। कमेटी रिपोर्ट्स क्या करती हैं? प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करती हैं, सॉल्यूशन को सजेस्ट करती हैं, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती हैं। तो कमेटी रिपोर्ट्स मेनली हमारी क्या होती हैं? एक्सपर्ट एडवाइस। फिफ्थ हमारा इंटरनल एड है वो है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस कैसे हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में? प्रीवियस कोर्ट जजमेंट्स हेल्प कोर्ट्स। जुडिशियल डिसीजंस क्या क्या कंटेन करता है? प्रेसिडेंट्स, कंसिस्टेंसी, गाइडेंस, जैसे कि पास्ट जजमेंट गाइड फ्यूचर जजमेंट। रियल लाइफ एग्जांपल से हम कोरिलेट करें तो जूनियर टीचर क्या करता है? प्रिंसिपल्स के अर्लियर डिसीजंस को ही फॉलो करता है, ऐसे ही कोर्ट भी अपने अर्लियर जजमेंट्स को ही फॉलो करता है। एक सिंपल हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स। इंटरनल एड्स इनसाइड एक्ट होती हैं, एक्सटर्नल एड्स आउटसाइड एक्ट होती हैं। इंटरनल एड्स पार्ट ऑफ स्टैट्यूट्स होती हैं, एक्सटर्नल एड्स नॉट पार्ट ऑफ स्टैट्यूट होती हैं। इंटरनल एड्स पहले यूज की जाती हैं, एक्सटर्नल एड्स बाद में यूज की जाती है। अगर कहीं भी इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन है तो कोर्ट सबसे पहले इंटरनल एड्स यूज करेगा। अगर इंटरनल एड्स से भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है देन ओनली देन
कोर्ट विल यूज एक्सटर्नल एड्स। इंटरनल एड्स जैसे कि प्रिएम्बल, एक्सटर्नल एड्स जैसे कि डिक्शनरी। इसी के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। अब हम सेकंड चैप्टर की वेरी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा एड टू इंटरप्रिटेशन। एड मीन्स हेल्प, टू इंटरप्रिटेशन में हेल्प कौन लेता है? कोर्ट लेता है। इंटरनल इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इंटरनल एड हो, हेल्प हो सकती है, या एड हो सकती है, या एक्सटर्नल हेल्प हो सकती है। इंटरनल हेल्प क्या क्या इंक्लूड करते हैं? टाइटल, प्रिएम्बल, हेडिंग, प्रोविजो, डेफिनेशन, शेड्यूल्स। एक्सटर्नल हेल्प क्या क्या इंक्लूड करती है? डिक्शनरी, हिस्ट्री, डिबेट, रिपोर्ट्स, जजमेंट्स। इंटरनल एड क्या होती है? एड फाउंड इनसाइड स्टैट्यूट। एक्सटर्नल एड क्या होती है? एड फाउंड आउटसाइड स्टैट्यूट। प्रिएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन शोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। प्रोविजो क्या होता है? एक्सेप्शन टू मेन प्रोविजन। एक्सप्लेनेशन क्या होती है? पार्ट एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ प्रोविजो। डेफिनेशन क्लोज क्या होती है? सेक्शन डिफाइनिंग लीगल वर्क। इसी के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नाउ ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? क्या है हमारा थर्ड चैप्टर का मेन टाइटल? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जज या कोर्ट को इंटरप्रिटेशन किसी भी लॉ की करते टाइम कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? दैट इज इंक्लूडेड इन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मेनली 4 रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के जो इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। 4 रूल होते हैं रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में। कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं। फर्स्ट है लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल, हार्मोनियस रूल। जजेस यूज दिस रूल्स व्हेन लॉ इज कंफ्यूजिंग। सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कोड का टूल किट होता है ये टू अंडरस्टैंड लॉज। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिटरल रूल से। लिटरल रूल क्या होता है? सिंपल आइडिया, रीड लॉ एग्जैक्टली एज रिटन। जैसे लॉ लिखा है वैसे ही पढ़ो। जो लाइन लिखी है उसका जो भी ऑर्डिनरी या डिक्शनरी मीनिंग है वही क्लैरिटी है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड नहीं करते। जैसे कि साइन बोर्ड पर लिखा है नो एंट्री, इसका लिटरल मीनिंग है नो बॉडी कैन एंटर। कोर्ट विल नॉट आस्क कौन एंटर कर सकता है कौन नहीं कर सकता, सिंपल मीनिंग है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी नो एंट्री। तो लिटरल रूल क्या होता है? रीड लॉ एग्जैक्टली एज रिटन, जो लिखा है इंग्लिश में उसका जो लिटरल मीनिंग है वही पढ़ना है। तो अनदर एग्जांपल है पर्सन अबो 18 कैन वोट। इसका मतलब है 18 से अबो वाले सब वोट कर सकते हैं, 19 वाला वोट कर सकता है, 20 वोट कर सकता है, 70 नहीं कर सकता। सिंपल और डायरेक्ट है। लिटरल मीनिंग जो है पर्सन अबो 18 कैन वोट, इसका सिंपल मीनिंग है जो भी 18 प्लस है सब वोट कर सकते हैं। एडवांटेज, लिटरल रूल के एडवांटेजेस क्या है? ये इजी टू अंडरस्टैंड है, प्रिडिक्टेबल है, रिस्पेक्ट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने कुछ लिखा है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है इन लिटरल रूल। जज लॉ को रिराइट नहीं करेगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? समटाइम्स ये अनफेयर हो जाता है, टू स्ट्रिक्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इग्नोर्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि नो व्हीकल इन पार्क, पार्क में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। क्वेश्चन अराइज होता है इज एम्बुलेंस अलाउड? अगर हम इसको लिटरल रूल से फॉलो करेंगे तो लिटरल रूल में रोंगली स्टॉप एम्बुलेंस टू, बिकॉज लिटरल रूल में लिखा है कि जो लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग है वही फॉलो करना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस था सुसेक्स पीरेज केस। क्लियर वर्ड्स ऑर्डिनरी मीनिंग फॉलो करना है। लिटरल रूल से रिलेटेड केस है सुसेक्स पीरेज केस। सिंपल से क्विक रिवीजन मेमोरी ट्रिक है। लिटरल रूल मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन। नेक्स्ट हमारा जो रूल है जो इंटरप्रिटेशन में फॉलो करना कर सकते हैं
दैट इज गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल का सिंपल सा आइडिया है, यूज लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग ही हमें यूज करना है, बट अवॉइड फुलिश एंड एब्सर्ड रिजल्ट। अगर लिटरल मीनिंग यूज करने से अवॉइड फुलिश या एब्सर्ड रिजल्ट आते हैं तो लिटरल मीनिंग यूज नहीं करना। गोल्डन रूल हमें कहता है स्टार्ट विद ऑर्डिनरी मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग से स्टार्ट करो। अगर ऑर्डिनरी मीनिंग में कुछ एब्सर्ड रिजल्ट आते हैं तो मीनिंग चेंज कर दो। जैसे कि नो पर्सन शैल एंटर हॉस्पिटल विद एनिमल, लिटरल मीनिंग में स्टॉप पुलिस डॉग, गाइड डॉग फॉर ब्लाइंड पर्सन। दिस बिकम्स एब्सर्ड, इसलिए कोर्ट इसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देगा। गोल्डन रूल फॉलो कैसे करता है? सबसे पहले लिटरल मीनिंग, अगर एब्सर्ड रिजल्ट यस देन मीनिंग मॉडिफाई, एब्सर्ड रिजल्ट नो देन ओनली लिटरल मीनिंग फॉलो। गोल्डन रूल दो टाइप के होते हैं, दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, नैरो अप्रोच, ब्रॉड अप्रोच। टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल क्या है? नैरो अप्रोच एंड ब्रॉड अप्रोच। नैरो अप्रोच चूज बिटवीन टू मीनिंग्स, जैसे कि बैंक है, बैंक का मतलब हो सकता है रिवर बैंक या मनी बैंक। कोर्ट चूज सेंसिबल मीनिंग, इनमें से इन दोनों में से जो सेंसिबल मीनिंग होगा वही चूज करेगा। ब्रॉड अप्रोच क्या होगी? कोर्ट चेंज मीनिंग टू अवॉइड इनजस्टिस, कोर्ट मीनिंग चेंज कर देगा इनजस्टिस को अवॉइड करने के लिए। जैसे कि नो पर्सन कैन मैरी अगेन, इसका लिटरल मीनिंग में पुनिश विडो और विडोवर आल्सो। कोर्ट मॉडिफाइज मीनिंग, अगर कहीं लिखा हो नो पर्सन कैन मैरी अगेन। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस है आरवी एलन। आरवी एलन केस में क्या था? कोर्ट अवॉइडेड एब्सर्ड मीनिंग, इसमें लिटरल मीनिंग फॉलो करने से एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा था, इसलिए कोर्ट ने एब्सर्ड मीनिंग अवॉइड किया और गोल्डन रूल को अप्लाई किया। गोल्डन रूल को हम सिंपल ये बोल सकते हैं, गोल्डन रूल इज लिटरल रूल विद कॉमन सेंस। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है उसको वो है मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल का सिंपल सा आइडिया, कोर्ट पूछेगा ला किस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता था, किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कानून बनाया गया। पहले ओल्ड लॉ था, ओल्ड लॉ में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए न्यू लॉ बनाया गया। तो कोर्ट इंटरप्रेट करेगा उसको लॉ को इंटरप्रेट करेगा जिससे जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती थी वो रिमूव हो जाए। जैसे कि एक प्रॉब्लम है फेक मेडिसिन सोल्ड इन मार्केट, मार्केट में नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया मेडिसिन लॉ। कोर्ट ने इंटरप्रेट करा लॉ टू स्टॉप फेक मेडिसिन, नॉट टू हेल्प सेलर्स एस्केप पुनिशमेंट। सो ये क्या है? मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल क्या है? जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कानून बनाया था उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ही इंटरप्रिटेशन होगा। जैसे कि एक प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट करती थी कि पीपल थ्रो गार्बेज इन रिवर, नदी में गार्बेज फेंक देते थे, इसलिए सरकार ने नए इन्वायरमेंटल लॉ बनाए। अब कोर्ट इंटरप्रेट करेगा लॉ को टू प्रोटेक्ट रिवर। अब मिसचीफ रूल की ओरिजिन कहाँ से हुई थी? हेडसन केस से, ये मिसचीफ रूल का ही पार्ट है। हेडसन केस में क्या हुआ था? कोर्ट ने क्वेश्चंस पूछे, व्हाट वाज ओल्ड लॉ, व्हाट डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेड, व्हाट रेमेडी इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई रेमेडी इंट्रोड्यूस्ड। पर्पस क्या था? डिफेक्ट्स को रिमूव करना, जस्टिस को प्रमोट करना, लॉ के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना। मिसचीफ रूल की एडवांटेजेस क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, प्रैक्टिकल है, जस्टिस ओरिएंटेड है। डिसएडवांटेजेस क्या है? जजेस के पास ज़्यादा पावर आ जाती है इन द मिसचीफ रूल, लेस सर्टेनिटी, सर्टेनिटी कम है। इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग मिसचीफ रूल दैट इज हिडसन केस।
नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ये क्या कहता है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ लॉ शुड वर्क टुगेदर। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन रूल क्या कहता है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ लॉ वर्क टुगेदर। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट करेगा, रीड होल स्टैट्यूट, गिव इफेक्ट टू ऑल सेक्शंस। इसको हम इजी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं। रूल 1 है स्टूडेंट में यूज लाइब्रेरी। रूल 2 है मेंटेन साइलेंस इन लाइब्रेरी। बोथ रूल वर्क्स टुगेदर, स्टूडेंट्स अलाउड बट साइलेंटली। ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। मदर सेज प्ले आउटसाइड, फादर सेज कम होम बिफोर 8 PM। बोथ इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेटेड टुगेदर। हारमोनियस रूल का मेन प्रिंसिपल है नो सेक्शन शुड डिस्ट्रॉय अनदर सेक्शन। इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट केस है राजकृष्णा वर्सेस विनोद कानूनगो। कोर्ट हार्मोनाइज्ड कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस। जनरल रूल है इंटरप्रिटेशन के। हमने 4 रूल्स पढ़ लिए इंटरप्रिटेशन के। एक सिंपल है जनरल रूल्स। इंटरप्रिटेशन में जनरल रूल्स क्या फॉलो करने चाहिए कोर्ट को। फर्स्ट, रीड होल स्टैट्यूट, फाइंड लेजिस्लेटिव इंटेंट, अवॉइड एब्सर्डिटी, नो वर्ड्स यूजलेस, प्रमोट जस्टिस। सिंपल बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, सिंपल आइडिया है। वेलफेयर लॉज है मेड, बनाए गए हैं पब्लिक बेनिफिट के लिए। वेलफेयर लॉज नेक्स्ट है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। नाउ हमारा 5th चैप्टर है प्रिजम्पशंस इन इंटरप्रिटेशन। अब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे।